बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो आमीन सुमा आमीन। तो आज हम पोटैटो बाइट बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया जी 1 किलो आलू और इसे बॉयल कर लिया हमने। और इसे हम कद्दूकस से क्रश कर लेंगे या मैशर से मैश करना है। इसके अंदर मोटे दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैश हुए आलू होना चाहिए ये। तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह हमने कद्दूकस से ना जी क्रश कर लिया है। बाकी भी इसी तरह हम सारों को क्रश करके फिर आपसे मिलते हैं हमने इसके अंदर क्या डालना है। तो यहाँ सारे आलू हमारे क्रश हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हम दड़ा मिर्च डालेंगे। छोटे वाला चम्मच, बड़ा नहीं डाल दीजिएगा, छोटे वाला डालना है आपने। और धनिया पत्ती आप खुल के डालिए जितनी आपको पसंद हो, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा मिकदार में डाली है और बहुत मज़े की खुशबू जायका आता है। एक छोटा खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और एक से 1.5 छोटा खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो और स्पाइसेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही डालेंगे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं डालना। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे बाइंडिंग के लिए और इसे क्रंची बनाने के लिए हम इसे में कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तकरीबन पौना कप मैंने तीसरा हिस्सा कप का लिया है। अगर और भी आपको लगे कि कम है तो आप 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हो चुकी है हमारी डो तैयार, ये देखें डो तैयार हो चुकी है। और यहाँ अब मैं क्या करूँगी, एक रोल सा बना लेना है हमें। यहाँ स्लैब के ऊपर रख के बना लें या हाथों से बना लीजिएगा, स्लैब पर ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैं ना रोल कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा तब मैंने इसको तपा दिया ऊपर से। और यहाँ फोक लेंगे और इसकी वजह से इसके साथ हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और बहुत मज़े की ये बाइट तैयार होती हैं। इसे बनाने के बाद आप फ्राइज़ को भूल जाएंगे और जिंगर को भूल जाएंगे, जिंगर फ्राइज़ को भूल जाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखें मैंने कट कर लिया, इसी तरह हमने सारे कट कर लेने हैं और इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और बहुत मज़े की बनती है। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे तैयार हो चुके हैं, हमने उधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ये देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो गई है इसकी। आप जो मर्ज़ी शेप बना सकती हैं इसकी, वो आपकी पसंद है, लेकिन मसाला जात यही डालने हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने एक एक करके पोटैटो बाइट डाल देंगे। बहुत मज़े की बनी, बहुत यम्मी बनी और बहुत ही टेस्टफुल। ये वाले चीज़ आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं और शाम के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। तो बहुत मज़े की बनी, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और अच्छा डालने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। तो ये ऊपर आना शुरू हुए हैं तो मैं अब चम्मच से इसको हिला रही हूँ। तो आपने तभी हिलाना है इसको जब ये ऊपर आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, वरना ये टूट जाएंगे। तो बहुत मज़े के ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमारे ये तैयार हो चुके हैं और ऊपर मैं केचप डाल चुकी हूँ। बहुत टेस्टफुल है, एक तोड़ कर दिखाऊंगी। बहुत क्रंची बना है, बहुत क्रंची, ऊपर से क्रंची लेकिन अंदर से जूसी नरम और मुलायम सा। बहुत टेस्टफुल और बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत टेस्टफुल है। बहुत ज़ायकेदार बनी है ये वीडियो और बहुत ही टेस्टफुल है। आलू किसे नहीं पसंद, आलू छोटे बड़े सभी को पसंद है। हर घर के बहुत पसंदीदा डिश है जी। हर चीज़ में जिसमें की शेप में भी बनाएं, सालन बनाएं या भुर्जी बनाएं या इस तरह के आलू के फ्राइज़ वगैरह। आपने क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। शाम की चाय के स्नैक्स लंच के लिए बच्चों के बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े की है। बेल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखें। छोटी सी वीडियो होती है, फुल वॉच किया करें, फुल देखा करें, सपोर्ट करें भाई हमें डेली फुल को। अल्लाह हाफिज़।